हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। उसमें आप लोगों का फोर्थ वीडियो है जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि एक पार्टनर जब पहले से ही दो पार्टनर रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, और उसमें कोई नया पार्टनर जैसे एंटर करना चाहता है तो पार्टनर किस तरीके से कैपिटल लेकर के आएगा उसको हम लोग अपने जनरल एंट्रीज में करके दिखाएंगे। और जो प्रीमियम पर गुडविल होगा वो क्या करेगा, उन लोग किस तरीके से बांटते हैं ओल्ड पार्टनर, ये सब चीज आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग क्या करो, वीडियो को पूरा देखो, आप लोगों को क्या हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। और आप लोगों के लिए बेसिक वीडियोस इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ करने के लिए आप लोगों को बेसिक वीडियोस में गुडविल का वैल्यूएशन करना, कैपिटल का वैल्यूएशन करना, ये सब आना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर पाओगे। आप लोग क्या करो, यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करके आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देख लेना। वहां पर आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थ्योरी भी पढ़ा है, बहुत सारा कुछ बताए हैं, वहां पर आप लोग देख लेना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आप लोग क्या करो, फोर्थ वीडियो देखो यहाँ पे, उसमें आपको सबसे पहला जो काम करना है क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन ले लो आप लोग, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है P and Q are the two partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4. They take R into the partnership. R bring 50,000 as capital but cannot bring रुपीज 60,200 as his share of goodwill. ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना कि P और Q दो पार्टनर है पहले से ही, वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे 5:4 में। उन लोग अपना पार्टनरशिप में किसको ऐड कर ले रहे हैं, आर को ऐड कर रहे हैं। आर कितना रुपए कैपिटल लेकर के आ रहा है, 50,000 लेकर के आ रहा है। ठीक है, दूसरा बात बोला जा रहा है यहाँ पे आप लोगों को कि आर जो है ना वो 16,200 उसका शेयर ऑफ गुडविल हो रहा है, वो लेकर के नहीं आ पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज 5, 4 and 3. So the जनरल एंट्रीज। अब यहाँ पे जो पार्टनर है ना वो प्रीमियम पर गुडविल लाने में अनेबल है, तो क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल लेकर के आ रहा है यहाँ पे 50,000, ठीक है, लेकिन जो उसका प्रीमियम पर गुडविल का हिस्सा हो रहा है 16,200 वो लेकर के नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। सबसे पहला जो काम है हम लोगों को वर्किंग कर लेना है। ठीक है, वर्किंग करेंगे और हम लोग को करने के लिए यहाँ पे बोला है जनरल एंट्रीज। हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जनरल एंट्रीज कर लो। और जनरल एंट्री करने से पहले जो सबसे बड़ा काम है ना, हम लोगों को पता है यहाँ पे जो पार्टनर एडमिशन ले रहे हैं वो अपना गुडविल लेकर के नहीं आएगा, एडमिशन के समय अपना गुडविल लेकर के नहीं आएगा। तो जो ओल्ड पार्टनर रहेंगे ना वो क्या करेंगे, गुडविल का जो वैल्यू होगा, पहले से जनरेटेड गुडविल होगा उन लोगों के बिजनेस में, वो गुडविल को वो लोग क्या करेंगे, उस गुडविल को वो लोग आपस में ही बांट लेंगे। वो लोग नया जो पार्टनर आएगा उसको गुडविल नहीं देंगे। समझ में आया? तो वो लोग क्या करेंगे, जो नया पार्टनर आएगा उसको गुडविल नहीं पे करेंगे। समझ में आया? तो ये बात है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला बात जो है, जो आर का शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना है, 16,200। कितना है, आर शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 16,200। तो पूरा फॉर्म का गुडविल कितना है, यदि आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना है बताओ, 16,200, तो पूरा फॉर्म का कितना होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला बात देखो, ध्यान से समझने वाला जो बात है, यहाँ पे वर्किंग करते हैं। ये आप लोगों का वीडियो नंबर कितना है, वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, वीडियो नंबर 4 में सबसे पहला यहाँ पे जो काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर फॉर्म्स गुडविल। कैलकुलेशन फॉर फॉर्म्स गुडविल, पूरा फॉर्म का गुडविल निकालेंगे, फॉर्म का गुडविल निकालेंगे। ठीक है, फॉर्म का गुडविल किस तरीके से निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका, आप लोग क्या करोगे, कर पाओगे इजी तरीके से। देखो ध्यान से, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर फॉर्म्स गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर फॉर्म्स गुडविल या फिर फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म्स गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आर शेयर ऑफ गुडविल, आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, देखो थोड़ा ध्यान से, 16,200। आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 16,200, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, उसका 16,200 उसका शेयर ऑफ गुडविल है, तो उसमें से उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, कितना हिस्सा प्रॉफिट मिल रहा है उसको, देखो ध्यान से, उसको प्रॉफिट मिलेगा कितना, देखो 543, कितना मिल रहा है, 543। तो 3 हिस्सा किसको मिल रहा है, तीसरा हिस्सा किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, आर को मिल रहा है। ठीक है, तो आर को जो तीसरा हिस्सा मिल रहा है, तो उसको यदि 3 हिस्सा मिल रहा है अपने, देखो आर शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, देखो, तो देखो आर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 3 हिस्सा है, 3 भाग है, कितना भाग का, 3 भाग है, देखो तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 में से देखो रेशियो कितना है, 5, 4 और 3, तो 5, 4, 3 का रेशियो है, न्यू रेशियो 5, 4 और 3 का है, 5, 4 और 3। ठीक, तो क्या रेशियो है, 5, 4 और 3। तो इसमें से आर का हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा है ना, 3, तो इसलिए 3, और टोटल कितना हिस्सा में से, 12 हिस्सा में से 3 हिस्सा किसको मिल रहा है,
आर को मिल रहा है। तो यदि 3 हिस्सा के लिए वो गुडविल लेकर के आता कितना 16,200, तो टोटल गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, तो यहाँ पे लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल किस तरीके से निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल किस तरीके से निकालेंगे, 16,200 इंटू 12/3। सिंपल सा बात है, मल्टीप्लाई कर दो 16,200 इंटू 12/3 करके बताओ कितना आएगा, कैलकुलेटर करके बताओ कितना आएगा, थोड़ा बता दो जल्दी से कितना आ जाएगा अमाउंट, आप लोग बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, बताइए थोड़ा। 64,800 ये टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है या फिर फुल वैल्यू ऑफ गुडविल है, जो ये इसलिए निकाल लिया गया क्योंकि पी और क्यू को अब आर क्या करेगा, गुडविल का पैसा नहीं देगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो हम लोग निकाल लिए। इस टोटल वैल्यू को पी और क्यू क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, आर को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि आर को तो पहले मिलने वाला था नहीं, किसको मिलता है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहता है, लेकिन आर का हिस्सा जो था 16,200 वो आर को देना पड़ता फॉर्म को, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है, वो दे नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो जो पुराने पार्टनर है वो लोग भी क्या करेंगे, जो पुराने पार्टनर है वो लोग भी क्या करेंगे, आर यदि गुडविल नहीं देगा तो लोग आपस में जो गुडविल बनाए हैं वो गुडविल को आपस में ही बांट लेंगे, समझ में आया। तो इसका जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री करेंगे लेकिन हम लोग नरेशन नहीं लिखेंगे अब इसके बाद, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट खींचे हैं, नरेशन लिखे, सब कुछ किया है। यहाँ पे हम लोग आप लोग क्या करो, बस फॉर्मेट ड्रॉ करके बस जर्नल एंट्री बना देंगे, आप लोग क्या करो, जस्ट फॉर्मेट ड्रॉ करके बनाओ जर्नल एंट्रीज। आप लोग पीछे में जिसको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं आता देख लेना, प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, वहां पे हम लोग डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो देखो जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करना है, हम लोग को पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेट होता है आप लोग जर्नल एंट्री का, फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेट में ध्यान से देखना, यहाँ पे एक LF भी होगा और यहाँ पे एक डेट का कॉलम भी होगा, इस तरीके से जर्नल एंट्रीज लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ लिखना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज ऊपर में क्या लिख दोगे, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, ठीक है। डेबिट क्रेडिट आप लोगों को आता है लिखने के लिए, ये सब कुछ पता होगा आप लोगों को क्योंकि आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री का ये फॉर्मेट है, तो इसमें जो हम लोगों को मेन जर्नल एंट्री करना है वो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला जो काम है हम लोगों को जो करना है वो किस तरीके से करेंगे, समझ में आया। तो अब देखोगे ध्यान से, सबसे पहला बात जो कैपिटल लेकर के आया है, कौन कैपिटल लेकर के आया है, आर कैपिटल लेकर के आया है ना, कितना कैपिटल लेकर के आया है, क्वेश्चन में बोला है आप लोगों को 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहला एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, जब भी पैसा आता है बिजनेस में तो बैंक को हमेशा क्या करता है, डेबिट, ठीक है। तो कहां से आ रहा है ये पैसा, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आर के कैपिटल के रूप में आ रहा है, ठीक है। नरेशन आप लोग लिख लेना, यहाँ पे लिखोगे बीइंग, क्या लिखोगे, कैपिटल ब्रॉट बाय आर, ठीक है, ये नरेशन आप लोग लिख लेना, ठीक है। अमाउंट लिख दो 50,000, कितना अमाउंट लिखोगे, 50,000, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया पहला एंट्री। अब देखो यहाँ पे आर क्या किया है, प्रीमियम और गुडविल का पैसा नहीं लेकर के आया है। जब आर प्रीमियम और गुडविल का पैसा नहीं लेकर के आया है, इसका मतलब क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर है वो लोग क्या करेंगे, अपना गुडविल का जो पैसा है वो लोग क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ऑब्वियस सा बात है, देखो एक चीज आप लोगों को कॉमन मिल रहा होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों का क्या है, पहले वाले पी और क्यू का ओल्ड रेशियो कितना है, 5:4, और न्यू रेशियो भी क्या है, क्वेश्चन में देखो आप लोग 5:4 ही है, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे तब निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 5:4 ही आएगा आप लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे। लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोगों को निकालना नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता बताओ, सबसे पहला बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो नया पार्टनर है, जिस पार्टनर का एडमिशन होगा वो पार्टनर क्या कर रहा है, गुडविल का पैसा लेकर के नहीं आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालेंगे हम लोग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तभी निकालते जब न्यू पार्टनर क्या करता है, अपना पैसा लेकर के आता है, तभी ना वो जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उस गुडविल को उस हिसाब से अपना ले लेता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे तो जो नया पार्टनर है वो पार्टनर क्या कर रहा है, गुडविल का पैसा लेकर के नहीं आ रहा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, ठीक है। तो अब क्या करोगे, गुडविल को डायरेक्ट बांट दो, समझ में आया। तो यहाँ पे लिखोगे पहला एंट्री क्या करोगे, यहाँ पे देखो दूसरा, पहला एंट्री तो हो गया हम लोग, दूसरा एंट्री क्या करोगे, पूरा वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है, यहाँ पे देखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट, पूरा वैल्यू ऑफ गुडविल आप लोग निकाले थे, यहाँ पे वर्किंग करके निकाले थे ना, कितना निकाले थे, 64,800 निकाले थे ना, 64,800 निकाले हो। तो किसको किसको मिलेगा ये वाला गुडविल का वैल्यू बताओ, पी और
क्यू को, क्यू पी और क्यू को मिलेगा क्योंकि ओल्ड पार्टनर है, और नया पार्टनर क्या किया है, गुडविल का पैसा लेकर के नहीं आया, तो गुडविल का पैसा यदि नहीं लेकर के आया तो गुडविल का हिस्सा भी नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा ना। चलो देख लो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू पीस कैपिटल अकाउंट। देखो ध्यान से देखना कितना मिलेगा, 64,800, 64,800 इंटू कितना मिलेगा, 5/9। क्यों 5/9, क्योंकि 5:4 उन लोगों का रेशियो है 5:4, तो इसलिए 5/9 मिलेगा। बताओ कितना आएगा, 36,000 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 36,000। नेक्स्ट देखोगे दूसरा एंट्री फिर किसको मिलेगा और किसको मिलेगा, देखो क्यू है ना, तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, अब इसको कितना मिलेगा जी बताओ थोड़ा, तो सिंपल 64,800 इंटू 4/9, कितना अमाउंट कितना है बताओ थोड़ा, तो अमाउंट 28,800। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया। इसका नरेशन लिख देना, यहाँ पे इसका नरेशन लिख देना, आप लोग नरेशन हम बता देते हैं, नरेशन लिख देना, बीइंग गुडविल अमाउंट, the amount of goodwill is distributed among the old partners as per their old ratio और as per their sacrificing ratio। तो में से कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। क्यों इस तरीके से किए हम लोग, क्योंकि प्रीमियम का गुडविल वो लेकर के नहीं आया है जो न्यू पार्टनर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ध्यान देने वाला बात है, अब जब गुडविल को हम लोग जब बांटेंगे, जब नेक्स्ट टाइम ये फॉर्म काम करेगा तब क्या होगा, यहाँ पे गुडविल का वैल्यू, अब ये जो गुडविल का वैल्यू होगा ना, ये तीनों पार्टनर लोगों को ये वैल्यू गुडविल का दोनों को मिल गया, पी और क्यू को। लेकिन जब ये फॉर्म कंटिन्यू काम कर रहा है, फॉर्म क्या कर रहा है, कंटिन्यू काम कर रहा है, आगे जब बढ़ेगा तो ये जो गुडविल का अमाउंट होगा वो अमाउंट तीनों ही पार्टनर में बांटा जाएगा। क्यों बांटा जाएगा, थोड़ा बताओ इस बात को, सोचो थोड़ा सा। क्योंकि वो फिर आ गया, वो पार्टनरशिप में आ गए, तो तीनों साथ मिलकर गुडविल को टेंशन रहता। वेरी गुड, चलो यही बात है। चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे तीनों पार्टनर को ही गुडविल का हिस्सा मिलेगा। क्यों मिलेगा तीनों पार्टनर को, क्योंकि जो पार्टनर आया है वो अपना गुडविल तो लेकर के नहीं आया है, लेकिन वो अब पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर तो कर चुका है, तो अब गुडविल के ऊपर उसका भी क्या होगा, अधिकार होगा। तो अब क्या करेंगे वो लोग, अपना हिस्सा, जो हिस्सा है ना उन लोगों का, वो क्या करेंगे उन लोग। अब ध्यान देना एक चीज कि यहाँ पे दोनों पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ गुडविल मिला है। अब जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं दिया रहता तो इतना करके छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अब जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, तो इन तीनों दोनों पार्टनर के अलावा जो नया पार्टनर है उसको भी क्या मिलेगा, गुडविल का हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहाँ पे टू गुडविल, यहाँ पे प्रीमियम का गुडविल नहीं लिखोगे। क्यों प्रीमियम का गुडविल नहीं लिखोगे, क्योंकि गुडविल का तो पैसा लेकर के नहीं आया, तो गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से एक चीज, यहाँ पे इसको किस रेशियो में बांटेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे गुडविल का वैल्यू जो है 64,800 इंटू 5/12, समझ में आया, 64,800 इंटू 4/12, और इसका कितना होगा 64,800 इंटू 3/12, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का ही दिया गया है। तो अब ये गुडविल का पैसा जो होगा ये तीनों पार्टनर क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, समझ में आया। तो तीनों पार्टनर को ही इस गुडविल का हिस्सा मिल जाएगा। तो बताओ पहला पार्टनर को कितना मिलेगा, 27,000, दूसरे पार्टनर को कितना मिलेगा, 27,000, दूसरे पार्टनर को कितना मिलेगा बताओ थोड़ा, 21,600, और तीसरे पार्टनर का तो दिया हुआ था 16,200। क्यों, क्वेश्चन में ही आप लोगों को दिया गया है, इसका मतलब हम लोग सवाल में क्या किए हैं, करेक्ट बनाए हैं। इसके हिसाब से देखो वहां पे क्वेश्चन में बोला था ना 16,200 को पहले से ही मिल रहा है, इसको तो कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं था, ठीक है। तो आप लोग देखोगे 64,800 इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा, नरेशन लिख लो, ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नरेशन लिखो, बीइंग द गुडविल रिटन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग द गुडविल रिटन ऑफ अमंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, being the goodwill is written off among the partners in new profit sharing ratio, being goodwill is written off among new profit sharing ratio, ठीक है। तो ये नरेशन लिख लेना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और ज्यादा मोटिवेशन के लिए कमेंट्स करो, और आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस पर्पस के लिए क्वेश्चन ले लो ताकि आप लोगों का अच्छा प्रैक्टिस हो सके। आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट में जरूर से जरूर आंसर को मेंशन करना। थैंक्स फॉर वाचिंग देवज्ञान।